हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1200 प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पे, और यही संग्रह से देखेंगे आप कि बीपीएससी में बार बार यही प्रश्न पूछा गया है। अगर आप देखेंगे इसको तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में भी यही प्रश्न आपको दोहराए गए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं हम लोग तो बिहार का जो बीपीएससी है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आपको दोहराया है और यहीं से उलट पलट के प्रश्न पूछने की कोशिश किया है। बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हम लोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि बहुत ही बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपका एकदम अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए और ये ज़रूरी है कि ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो देखिए कहता है यहाँ पे कि दीपावली घोषणा के तहत, कहता है कि दीपावली घोषणा के तहत बताइए कौन सा। तो दीपावली घोषणा के तहत कहता है कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। पूछा जा सकता है कि बताइए यह जो घोषणा किया गया था डोमिनियन स्टेट का, और कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन की बात किया गया था वो किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो यह देखिए, ये लॉर्ड इरविन हो जाते हैं। क्या हो जाएगी? लॉर्ड इरविन हो जाते हैं और यही गवर्नर जनरल ने इसकी बात की थी। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। ये देखिए बहुत समझिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। कहता है कि बताइए कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के सत्याग्रह की तुलना जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात कर दी जाए तो एल्वा से लेकर के जो पेरिस यात्रा उन्होंने किया था उससे उन्होंने तुलना कर दिया। तो ये हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस ने ये तुलना किया था नमक आंदोलन का। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की सम्मान से अलंकृत किया। देखिएगा, जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1914 से 18 का काल रहता है, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध। उसी समय में 1900 अगर बात किए तो 15 में ये भारत पहुंचते हैं। और जब ये भारत पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा हेल्प आपको करते हैं किसको? अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेजी सरकार को इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं और भारत के जनमानस से आग्रह करते हैं, यहाँ के युवाओं से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी सरकार में, ब्रिटिश सरकार के सेनाओं में शामिल होकर के उसका मदद करना चाहिए। और यही इसी जो बात थी इनकी, यही जो काम था, इससे खुश होकर के अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। और ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्धि में यह आपको सम्मान महात्मा गांधी को दिया गया। देखिए, कहता है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली समझौता के नाम से। बात अगर होता है कि 1931 में जो गांधी इरविन समझौता होता है तो देखिए पहली बार महात्मा गांधी बराबरी में बैठ कर के समझौता करते हैं। 1931 से पहले जो भी आप समझौता देखेंगे उसमें अनुनय, विनय, आग्रह होता है, लेकिन ये 1931 का जो समझौता आप देखते हैं, जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, इसमें महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के बराबर होकर के बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला इसमें देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि किस विदेशी को, कहता है यहाँ पे किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग इस सेशन को अच्छा से कर लेते हैं तो मॉडर्न इंडिया का एक बेहतर आपका रिवीजन आपके पास हो जाता है। और आप देख रहे होंगे
बहुत बार प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया है और इस प्रश्न को ही आपको उत्तर प्रदेश के पीसीएस में देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे कि बताइए कौन सा ऐसा विदेशी व्यक्ति है जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार मिलती है। तो देखिए उसका नाम होता है विलियम बेडरवर्न को। किसको मिलता है? तो विलियम बेडरवर्न को पूछा जा सकता है। जैसे पूछा गया था कि बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कितने बार किया था, तो कितने बार हो जाते हैं? तो 3 बार करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से कौन पुकारते थे? तो ये देखिए कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, और ये उपमा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो देखिए महात्मा गांधी हो जाते हैं। देखिए कहता है कि यहाँ पे इटली मंत्रिमंडल ने कब 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था भाई? पूछा जाता है। ये कहता है कि बताइए इटली मंत्रिमंडल ने कब, तो 1946 में कैबिनेट मिशन की उसने नियुक्ति किया था, और कह रहा है कि इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए सर जॉन पैथिक लॉरेंस हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर जॉन लॉरेंस जो पैथिक लॉरेंस है यही इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन, इसको विनाश करने के लिए, कहता है विनाश करने के लिए प्रधानमंत्री का जो पद है उसको ग्रहण नहीं किया है। कहता है कि ये बताइए किसने कहा था? तो देखिएगा ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला देखिए कहता है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? अगर देश आज़ाद हो जाए तो देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी जब देश कहते हैं, यानी कि देश की आज़ादी की बात कहते हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और यही वजह हो जाता है कि वो कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। हालांकि अगर बात कर दिया जाए तो उनका जब प्रवेश कांग्रेस की तरफ जाता है, कांग्रेस मत का अगर बात कर दे तो उसका जो प्रतिनिधित्व जब करने लगते हैं तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा पताका फहराने लगता है। अगर एक समय ऐसा आता है कि महात्मा गांधी को अगर कांग्रेस कहा जाए और कांग्रेस को महात्मा गांधी कहा जाए तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो ये कहते हैं कि अब कांग्रेस जो संगठन है इसको समाप्त कर देना चाहिए। और ये बात कौन कहते हैं? तो देखिए महात्मा गांधी कहते हैं, और कहते हैं कि वह कांग्रेस के समय क्या थे? सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो उस समय इसका सदस्य नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहते हैं यहाँ पे कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था भाई? बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये देखिए हडसन ने किया था। किसने किया था? हडसन ने किया था, याद रखिएगा। कहता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? कहता है कि बताइए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये देखिए कौन सा अधिवेशन होता है? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं 1 साल में ही स्वराज्य की प्राप्ति कर लूँगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? कब हुआ? तो ये देखिए 1947 हो जाता है। याद रखिए कब होता है? तो ये 1947 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे किन 2 लगातार वर्षों में, कहता है कि भाई किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे भाई? तो ये देखिए ये जॉर्ज यूले हो जाते हैं। इनका नाम अंग्रेज, ये जो अध्यक्ष बनते हैं इनका नाम जॉर्ज यूले होते हैं, और इलाहाबाद अधिवेशन में यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं ये जॉर्ज यूले। पूछा जाएगा तो कौन हो जाते हैं? इलाहाबाद अधिवेशन में। और सर विलियम बेंडरवर्न की बात कर दी जाए तो ये बम्बई अधिवेशन होते हैं। ये 2 आदमी का नाम आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है यहाँ पे शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है भाई? जैसे कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम हो जाते हैं। ये अंग्रेज एक आईसीएस ऑफिसर होते हैं जिनके वजह से
कांग्रेस का स्थापना होता है। ठीक है, और देखिएगा कहता है इनको कहा जाता है शिमला का सन्यासी कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। अगला देखते हैं, कहता है कि बम्बई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन थे भाई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा है। कहता है कि बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से बताइए किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे त्रिमूर्ति मतलब 3 लोग, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, केटी तेलंग हो जाते हैं और दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आप यूपी पीसीएस का प्रश्न देखेंगे तो बहुत बार इसको रिपीट किया गया है। आपके बीपीएससी में इसको बहुत बार पूछा गया है। त्रिमूर्ति कौन हो जाते हैं? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, कैटी तेलंग हो जाएंगे और दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। अगला देखिए, कहता है कि रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहता है कि रिक्रूटिंग सार्जेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो नाम है महात्मा गांधी को पड़ा। किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। कहता है कि किस योजना से सर्वप्रथम, कहता है किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल करने को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? क्या हो जाएगा? तो ये देखिए अगस्त प्रस्ताव हो जाता है। कौन हो जाएगा? तो अगस्त प्रस्ताव होगा। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो और एक बेहतर रिवीजन आपको मिलेगा। 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हमें ये है कि इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल नया है और इसी को आप ही की बदौलत ये सारा चीज़ें, इसका विस्तार विकास और बहुत ही समझिए कि प्रगाढ़ होने वाली है। और आपका प्यार मोहब्बत जो है यही बदौलत है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में, कहता है कि मुसलमानों की असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताइए कौन सा हो जाता है? मुसलमान क्यों आ जाते हैं भाई? क्या मतलब वहाँ पे रहता है कि मुसलमान को असहयोग आंदोलन में शामिल होना पड़ता है? वही पूछता है कि कारण बताइए। तो कारण देखते हैं यहाँ पे, देखिए खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग के कारण। और देखिएगा जिस तरीके से तुर्की के खलीफाओं के पतन की बात हो रही थी, जिससे पूरे विश्व के जो मुसलमान थे उनका समझिए कि जो भावना था, भावना पे ठेस लग गया था, जिसका फ़ायदा महात्मा गांधी ने भी उठाया था। और महात्मा गांधी ने क्या किया? नेतृत्व करने की बात कर दी और अपने बात कर देते सम्मेलन में, अपनी बात कर दे आंदोलन में, तो इनका सहयोग लेकर के इसको व्यापक रूप भी दिया था। तो कौन सा हो जाता है? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला देखते हैं, कहता है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है भाई? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में कथन 2 बार 4 बार कभी कभी पूछा जाता है। कथन से प्रश्न कभी कभी 3-4 प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा कथन से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो कथन है जवाहरलाल नेहरू का है, एक बार और देख लिए। कहता है भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का होता है। किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है। अगला देखते हैं, कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? ये देखिए बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से बार बार प्रश्न ये पूछा गया है, जिसका नाम होता है शंकर नायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जिससे हतोत्साहित होकर के किसने, पूछा जा सकता किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो शंकर नायर होते हैं। आप देखिएगा बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? कौन हो जाते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। कौन होते हैं? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। ये 1942 की बात है। 1942 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इनका आंसर होता है
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होता है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी। कहता है यहाँ पे बताइए कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी। तो ये घटना होता है 1914 में, और आपको याद होगा कि 1914 से 18 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध हो रही होती है। ठीक है, कब होता है तो कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष होता है, याद रखिएगा ये 1914 की बात है। 1914 से लेकर के आपको 1918 के बीच में कहेंगे, 14 से लेकर के 18 के मध्य में ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है। अगला देखिए, कहता है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। ठीक है, कहता है कि डिवाइड एंड क्विट का नारा किस अधिवेशन में। देखिए कहता है कि मुस्लिम लीग ने, याद रखिए किसने, तो मुस्लिम लीग ने। कहता है कि बताइए किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराची अधिवेशन 1943 हो जाता है। कौन सा, कराची अधिवेशन 1943 में इन्होंने यह नारा दिया था। एक और भी चीज़ है, अगर हम लोग बात करें कराची अधिवेशन 1931 का, तो देखिएगा 31 का अधिवेशन आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की बात किया गया। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है आपका क्विट की, डिवाइड एंड क्विट का नारा जो है कराची अधिवेशन 1943, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि हालात की मजबूरी थी, याद रखिएगा हालात की मजबूरी थी, यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है। तो देखिए कथन आपको 3-4 ऐसे लोग होते हैं, पर्सनालिटी अगर आप पढ़ेंगे तो बीपीसी बार बार वहीं से प्रश्न निकाल करके पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाते हैं आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। एक बार और देखिएगा, ये कथन जो है याद ही रखिएगा, कथन का आपको मिलेगा अगर आपके पास किरण गाइड होगा तो एकदम लास्ट में देखिएगा बहुत सारा कथन उसमें लिखा गया है। एक बार रिवाइज कर सकते हैं नहीं तो आपके पास होगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए कहता है हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है। अगला देखते हैं, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है और उसी की जांच के लिए एक कमीशन की स्थापना किया गया था। और कहता है कि बताइए इस कमीशन का नाम क्या होता है। यह प्रश्न बहुत ही बीबीआई है और ये कमीशन होता है हंटर कमीशन, याद रखिएगा कौन सा होता है, हंटर कमीशन हो जाता है। बहुत ही बीबीआई है, बहुत ही बीबीआई है। हम बीच में आपको कह रहे हैं कि इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके दोस्त और आपके साथी संगी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और हमारी ऊर्जा भी बिल्कुल आप ही की तरह बनी रहे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि मॉडर्न इंडिया का सबसे बेहतरीन अगर हम लोग बात करें तो ये सेशन है, ये रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कथन जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला कहता है यहाँ पे, अगला कहता है कि बताइए कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो व्यक्ति मोहब्बत करता हो किसी आदमी से, जो भक्त हो किसी व्यक्ति का, जैसे महात्मा गांधी जब शुरू में आए थे तो दीवाने थे अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश हुकूमत का वो सबसे ज़्यादा दीवाने थे और चाहते थे कि हमारी भारत के लोग भी अंग्रेजी हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और सहयोग करने की वजह से अंग्रेजी सरकार उनको कैसरे हिंद की उपाधि दे देता है और पूछता है ये सवाल कि बताइए कौन ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके वजह से महात्मा गांधी जो सहयोग किया करते थे अब असहयोग कर रहे हैं। यही प्रश्न है, कहता है कि कौन सा सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये देखिए रोलेक्ट कानून हो जाता है, रोलेक्ट एक्ट हो जाता है और इसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिना वकील, बिना दलील और बिना ये सारा चीज़ होता है कि शक के आधार पर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि जैसे ही आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कम से कम वहाँ पे जो उठ रहा होता है आंदोलन उसको ख़त्म करने की बात किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सामने, कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कब, तो 1857 के विरुद्ध
1957 की बात है। और कहाँ पे, तो पंजाब में कहता है कि पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो ये देखिएगा, ये नामधारी सिखों ने किया था, नामधारी सिखों ने किया था। और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। देखिए कहता है कि ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है भाई, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई है। कहता है ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हो जाते हैं, तो ये देखिएगा ये होते हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कौन होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप देखे होंगे। एक चीज़ और भी देखेंगे, इन्होंने एक जैसे एक लेटर वो लिखते थे अपने बेटी को अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा वो इंदिरा गांधी को लेटर लिखते थे और लेटर के माध्यम से ही पूरी दुनिया की राजनीति उन्होंने सिखा दिया था। ये कितनी बड़ी बात है, क्या उद्देश्य था उनका। लोग लेटर में अपने बाल बच्चों से क्या पूछता है, कैसे हो, पैसे है कि नहीं है, काम कर रहे हो कि नहीं है, बस इतना ही। ये देखिए पूरी दुनिया के राजनीति शास्त्र की जानकारी उन्होंने, पूरी देश विदेश की जानकारी उन्होंने उसी लेटर से उनको दिला दिया। कहता है कि ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। कहता है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किया था। कहता है कि बताइए कब, तो 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारतीयों को आज़ाद करने की, स्वतंत्रता देने की घोषणा कर दिया। तो ये देखिए ये क्लेमेंट एटली हो जाते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम है एटली नाम होता है। देखिए 1905 ईस्वी में बात किया जाए तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था भाई 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा होता है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में, लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला हम लोग देखते हैं, ये देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है भाई। पूछता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है, तो ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध का काल होता है। याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का काल रहता है। और प्रथम विश्व युद्ध में आप सोचेंगे कि भाई उस समय तो ऑलरेडी युद्ध चल रहा होता है, पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, उस समय शांति कैसे हो सकता है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहता है कि भारतीय राजनीति का शांति काल है, ठीक है, क्योंकि सारे लोग उसमें उलझे हुए थे, कोई किसी से मतलब नहीं था, तो इसीलिए क्या था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाता है, शांति के काल से नाम से जानते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल होता है। अगला देखिए कहता है कि 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो देखिए 1916 का अगर हम लोग बात करेंगे लखनऊ एक्ट की, तो देखिएगा यहाँ पे ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। कहाँ पे, तो लखनऊ में। और 1916 की बात करते हैं तो लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने आमंत्रित किया कि चंपारण में आकर नीलहों के विरुद्ध कुछ करिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे, अगला सवाल कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति, कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जाँच के लिए की गई थी। कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति, देखिए प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा है कि भाई डीपली अगर रिवीजन कर लिए रहते हैं तो समझिए कि 69 बीपीएससी आपका एकदम अच्छा से जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन अभी कर रहे हैं, पूरे आधुनिक भारत का इतिहास है। तो ये देखिए कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए किया गया था, तो ये देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए होता है। अगला सवाल देखिए कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने के सार्वजनिक रूप से, देखिएगा सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था, तो किसके समय सम्मानित किया गया था, तो देखिए होम रूल आंदोलन के समय किया गया था इनको सम्मानित। कब, तो होम रूल आंदोलन के समय इनको सम्मानित किया जाता था। और एक चीज़ और भी बता दें, देखिएगा जितने बेहतरीन तरीके से जो भाषण देते थे ये बाल गंगाधर तिलक, उस समय राष्ट्रीय आंदोलनों में ऐसे कोई वक्ता नहीं था। कहा जाता है कि सोए हुए इंसानों को जगा देते थे और आक्रोश भर देते थे, ऐसी उनके शब्दों में मतलब ताकत थी, क्षमता थी, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये गरम दल का सबसे समझिए कि मतलब कड़क नेता थे। और यही वजह होता है कि इनको कभी भी अपने जीवन काल में
कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिला। और कहा जाता है कि राष्ट्रीय नेताओं में सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले यही बाल गंगाधर तिलक ही हैं। हालांकि इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है और उसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आ गया भाई? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के अधीन कब से आ गया? तो ये देखिए 1906 के बाद आ जाता है। 1906 के बाद, याद रखिएगा 1906 के बाद आ जाता है। कहता है कि लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? ठीक है, ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी थे और देखिए घुस करके उन्होंने मारा था। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो रहते हैं इनका नाम है उधम सिंह नाम रहता है। क्या रहते हैं? उधम सिंह रहते हैं। देखिए लंदन में जनरल ओ डायर को, बताइए जनरल ओ डायर को वहाँ पे जा कर के गोली मार दिया। कितनी ताकत और कितनी मतलब समझिए कि हिम्मत वाले हैं। और हिम्मत देखिएगा, हिम्मत वाकई में भारतीयों के अंदर ही है। और ये होते हैं उधम सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था भाई? बताइए। कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ तो सारे नेताओं को अलग अलग जेल में कैद कर दिया गया, कैदी बना दिया गया। यही सवाल पूछता है कि उस समय नज़रबंद करके उनको कहाँ रखा गया था? तो देखिए आगा खां पैलेस में रखा गया था जो पुणे में है। कहाँ पे? तो आगा खां महल में इनको रखा जाता है। और ये बार बार प्रश्न पूछता है बीपीएससी में, आगा खां महल जो है महात्मा गांधी को लेकर के कहाँ इनको रखा गया है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के पीसी से आप दे रहे होंगे तो वहाँ भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि 1920 में, क्या कहता है कि 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन की बात कर दिया जाए तो देखिएगा यह अहमदाबाद होता है। अच्छा एक बात और भी बताएंगे, महात्मा गांधी को मात्र एक ही बार उनको अवसर मिलता है 1924 में बेलगांव कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। ठीक है, बेलगांव कांग्रेस का अध्यक्ष जो होते हैं महात्मा गांधी एक ही बार बनते हैं। कब बनते हैं? तो 1924 की बात हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। कहता है कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में है। देखिए भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के बाद समाप्त हो गया भाई? प्रश्न पूछा गया है कि भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो देखिए कौन सा होता है? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद। कौन सा? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद। अगला देखिए गुरु राम सिंह, ध्यान से देखिए गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे भाई? और ये जो गुरु राम सिंह है बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है आपके बीपीएससी में, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कहता है कि गुरु राम सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो देखिए कुक्का आंदोलन से जुड़े थे। याद रखिए कौन सा? तो देखिए कुक्का आंदोलन के ये नेता थे। ठीक है, कहता है कि 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आप बीपीएससी की बात देखेंगे, अगर आप बीपीएससी में, या आप ये भी कह सकते हैं कि जितना भी आयोजन हुआ है बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया है उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा कि 1857 के समय में बताइए कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रथम वायसराय भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र की कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ के बताया तो देखिएगा बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनको अलग अलग नाम से मतलब संबोधित किए, लेकिन ये जो प्राथमिकता है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला देखते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत बार प्रश्न पूछा गया। कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, याद रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? और कहता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की कहता है कि स्थापना कब और कहाँ हुई थी? और बताइए कि इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ मतलब कौन किए थे? देखिए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर दिया जाए तो लाला लाजपत राय है, और ये बहुत बार बीपीएससी प्रश्न पूछा हुआ है।
ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर दी जाए तो 1920 में होता है। यह स्थापना कहाँ पे होता है? तो यह बम्बई में हो जाता है। याद रखिएगा कौन सा? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, और कहाँ? तो बम्बई में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ठीक है, और यही लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। और देखिएगा इन्हीं को 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में उन्होंने लाठी खाई थी और इसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए कहता है यहाँ पे, अगला देखिएगा कह रहा है, कहता है कि भारत सरकार अधिनियम कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया था? यह प्रश्न बहुत बार पूछता है। कहता है कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा? 1935 की अनेकों ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया था? तो देखिए ये होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और ये 1935 को अनेकों ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा इन्होंने दिया था। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू देते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? देखिए कहता है कि भारत के अंतिम वायसराय पूछता है। प्रथम वायसराय की बात तो आपने देखा, कैनिंग को कहा जाता है। ये कहता है कि अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन। हम लॉर्ड माउंटबेटन से हमको याद आता है, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हमको इंटरव्यू में बीपीसी ने बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कहता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अध्यक्षता की थी? कितनी बार? देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। कहता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देखिए इनका एक किताब है और उसी किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने लिखा, और इसी में धन निष्कासन की पहली बार चर्चा किया। तब जाकर के भारत को लोगों को लगा कि अरे यार ये भारत से भी अंग्रेज क्या करते हैं कि सारा का सारा कच्चा पदार्थ ले जाकर के क्या करते हैं? ब्रिटेन के टेम्स नदियों के किनारे निचोड़ देते हैं। तब एहसास हुआ भारत के लोगों को कि अच्छा हमारा शोषण हो रहा है। और ये शोषण का जो एहसास दिलाया ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिलाई थी। और कहा जाता है इनको, देखिएगा ये पहला पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और वो 3 बार अध्यक्षता करते हैं। एक 1886 में होता है, 1893 में होता है और 1906 में होता है। याद रखिएगा, अगर पर्सनालिटी आपको पढ़ना है तो दादा भाई नौरोजी का पढ़ लीजिए। यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी में प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहा, किसने और कहाँ और कब की थी बताइए? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की थी भाई? तो ये देखिए इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। कौन करते हैं? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। और पूछा गया कहाँ पे करते हैं, तो देखिए लंदन में करते हैं। और कब करते हैं? तो 1905 में करते हैं। याद रखिएगा कब करते हैं? 1905 में करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिएगा अगला सवाल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सेशन बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा बहुत ही अच्छा आना चाहिए, इसका डेवलपमेंट हमको दिखना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको ये सेशन वाकई में आप देखेंगे तो आपका 69 का जो मॉडर्न इंडिया है उसका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। और थोड़ा सा हम बता देंगे कि अगर थोड़ा सा और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा है? याद रखिएगा ये मार्गरेट नोबेल है, सिस्टर निवेदिता। और यही सिस्टर निवेदिता की वजह से स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा। ये इटाली की रहने वाली थी और इनकी परम शिष्य थी, किसकी? स्वामी विवेकानंद की। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने इस सिस्टर निवेदिका को शेरनी कहा है। क्या कहा है? शेरनी कहा है। और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात कर दी जाए तो इस महिला को लोक माता कहते हैं। अगर बात अरविंद घोष की हो जाए तो इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अग्नि शिखा के नाम से कहते हैं। और यही मार्गरेट नोबेल है जिसका नाम है सिस्टर निवेदिता। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, विभाजन करो और जाओ, डिवाइडेड एंड क्विड का नारा जो है किसने दिया था? कहता है कि विभाजन करो और जाओ, ठीक है, कहता है विभाजन करो और जाओ, डिवाइडेड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में ये बात कही थी। कब किया था? तो कराची अधिवेशन जब 1934 हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने यही नारा दिया था। क्या दिया था? तो विभाजन करो और जाओ। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में। कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी जब देश आज़ाद हो जाता है, देश आज़ाद 1947 में होता है, उस समय कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये देखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी होते हैं, याद रखिएगा। आचार्य क्या हो जाते हैं? जेबी कृपलानी हो जाते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? ये मैंने आपको बोला था ना कि कथन आप याद रखिएगा, कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारा का सारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पीसीएस हो जाता है, यूपीएससी में हो जाता है, और आपका बीपीएससी में देखेंगे आपको, आप बना ही रहे होंगे सेट तो आपको बहुत सारा मिलेगा। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था भाई? तो ये देखिए, लॉर्ड डॉफरी ने कहा था। लॉर्ड डॉफरी ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड डॉफरी ने कहा था कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये छोटी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कहता है कि किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई है? जैसे होता है शिमला का संत किसको बोलते हैं, है ना? तो ये देखिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसको? एओ ह्यूम को। ये कांग्रेस के संस्थापक होते हैं, कांग्रेस के संस्थापक होते हैं। और इनके बारे में एक और भी बात बता दें आपको कि 1885 से लेकर के 1907 तक जो सचिव होते हैं यही रहते हैं। कौन? तो एओ ह्यूम रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं ह्यूम। अगला देखिएगा, देखिए अगला कहता है यहाँ पे कि पहले ब्रिटिश सम्राट, कहता है कि पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे कौन थे भाई? बताइए, पहला ब्रिटिश सम्राट कौन आए थे भारत की यात्रा पे? तो ये जॉर्ज पंचम हो जाते हैं, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की जो सम्राट होते हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं, उनका नाम जॉर्ज पंचम रहता है। देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पूछा जाएगा आपसे कि पूछा जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में जो राजनीति थी वो कौन सी पार्टी की थी? तो देखिए, लेबर पार्टी की सरकार थी, और लेबर पार्टी की सरकार ये सहायता भी काफ़ी किया। अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? और कूका आंदोलन देखिएगा, एकदम इस ठान लिया था कि हम ब्रिटिश सत्ता को क्या करेंगे? उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। और ये जो हुआ था ये पंजाब में होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कहाँ पे होता है? तो ये आपको पंजाब में होता है। अगला देखिए, कहता है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कहता है कि कब? तो 1919 में। और 1919 में देखते हैं यहाँ पे दो घटनाएं घट जाती है, एक रॉलेट एक्ट हो जाता है और दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि इसी समय 1919 में देखिएगा, अगर बात कर दे तो कहता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये हो जाता है दिल्ली में। क्या हो जाता है? तो दिल्ली में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ये दिल्ली में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, कहता है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, कहता है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी भाई? कहता है यहाँ पे कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो देखिए, ये बारदोली सत्याग्रह होता है, और बारदोली सत्याग्रह से संबंध कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि महिलाओं के तरफ से सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कहता है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है भाई? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, किसका? केसरी और मराठा का। तो केसरी और मराठा के संपादक कौन होते हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। कहता है कि केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना किया था? तो देखिए, ये ब्रह्म समाज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रह समाज हो जाते हैं, नहीं, ब्रह समाज। देखिए, कहता है कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो याद रखिए, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है ये वाला प्रश्न।
ये बीपीएससी में बार बार प्रश्न पूछता है। कहता है कि बताइए आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो ये जो नेता रहते हैं ये शहनवाज खान रहते हैं, गुरदयाल सिंह ढीलो रहते हैं और प्रेम सहगल होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन होते हैं। कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में क्या होती है, मुकदमा चलाई जाती है। तो कौन सा नेता होते हैं। तो देखिएगा उस समय जवाहरलाल नेहरू और तेज प्रताप सप्रू, भूला भाई देसाई भी इनकी वकालत करते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति देखते हैं शहनवाज खान रहते हैं, गुरदयाल सिंह ढिल्लो रहते हैं और प्रेम सहगल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था भाई, ये प्रश्न पूछा गया। कहता है कि रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह कर दिया था। तो ये फरवरी 1946 में किया था। कब किया था, फरवरी 1946 में किया था। कहता है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। कहता है कि बताइए शिमला सम्मेलन की जो बात है किस वायसराय के कार्यकाल में इसका आयोजन हुआ था। तो ये हो जाते हैं लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ था। किसके समय, तो लॉर्ड बेवेल होते हैं, उसी के समय में ये शिमला सम्मेलन होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा आप लोग। कहता है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्तंभ जेबी कृपलानी हो जाते हैं। कौन, जेबी कृपलानी हो जाते हैं। कहता है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र, किसका, पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था। तो कब होता है, 1940 में होता है। कहता है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था। ये हो जाता है 1940 में। और एक चीज़ आपको बता देते हैं आपको, देखिए मुस्लिम लीग का जो गठन होता है 1906 में होता है। ठीक है, कब होता है, तो 1906 में होता है। आप देखिएगा पृथक निर्वाचन के वजह से ही ये पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था भाई। पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। कहता है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में थे, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कहता कि अभिनव भारत क्या था भाई, अभिनव भारत क्या था। तो ये देखिए अतिवादी संगठन हो जाता है। क्या हो जाएगा, अभिनव भारत की बात कर दी जाए तो क्या होता है, यह अतिवादी संगठन हो जाता है। कहता है किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। किसके समय में, तो देखिएगा ये लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। और हम चाहेंगे कि आप इसे रट जाइए। ठीक है, आप इसे याद रख लीजिए, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। किसके समय में, कहता है कि इंडियन पैनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए किसके समय में। तो ये देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये 1857 के क्रांति में भी रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्या कहता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में, कहता है क्या चीज, तो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को, कहता है कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था भाई। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी। तो कितना हो जाएगा, ये 10 लाख व्यक्तियों के अनुपात में था। याद रखिएगा कितना लाख, तो 10 लाख व्यक्ति हो जाता है। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। कहता है कि 1946 की बात है, यानी कि 1942 में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन सा पत्रकार होता है जो महात्मा गांधी के साथ रहता है। तो इनका नाम रहता है लुई फिशर नाम रहता है। क्या नाम रहता है, लुई फिशर होते हैं ये। और ये देखिएगा अमेरिका के पत्रकार होते हैं जो महात्मा गांधी से बहुत ही अच्छा पढ़ता है। कहता है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था भाई। कहता है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य देखिएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। यानी कि 1 बीघा में देखिएगा 20 कट्ठा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा पे यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या था, अनिवार्य था। और यही 3/20 कहता है। कहता है कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था। तो बात कर दे कि सूरत अधिवेशन में
ये हुआ था। और देखिएगा यहाँ पे जिस तरह से कभी कभी आप देखते हैं ना कि संसद भवन में या कभी कभी राज्य मतलब विधानसभा क्षेत्र में नेता लोग क्या करते हैं, कुर्सी एक दूसरे पे मतलब नैतिकता भूल जाते हैं और क्या होते हैं, कुर्सी उठा पटक करने लगते हैं, एक दूसरे पे हाथापाई भी करने लगते हैं। हम लोग देखे बहुत ख़राब चीज़ होता है। उसी तरीके से कांग्रेस के नरम और गर्म पंथी जो थे दोनों यहाँ पे लड़ गए, एक दूसरे का जूता चप्पल भी यहाँ पे चलाना शुरू कर दिया था, हाथापाई बहुत सारा चीज़ हुआ था। तब जाकर के सूरत अधिवेशन में 1907 की बात होती है, यह विभाजन हो जाता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। और कब बढ़ती है तो 1907 में होता है। देखिए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था भाई, पूछा जाएगा कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन होते हैं, दीनबंधु मित्र होते हैं। कौन होते हैं, दीनबंधु मित्र होते हैं। यही इन्होंने नील दर्पण नामक क्या लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र द्वारा, कहता है बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है। पूछा जाता है कि सन्यासी जो विद्रोह है किसके ग्रंथों में आपको मिलेगा। तो देखिएगा सन्यासी विद्रोह का जिक्र और चर्चा है आनंद मठ में मिलता है। पूछा जाता है कि आनंद मठ का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। प्रश्न देखिए, कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है। तो कौन सा हो जाता है, सन्यासी विद्रोह पर। देखिए कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र जो था रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा। ये कितनी बड़ी बात थी। जब एक लागू हुआ था जिसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो समाचार पत्र था वो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया। और वो समाचार पत्र कौन था, तो अमृत बाजार पत्रिका हो जाता है। कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका होता है, इसे याद रखेंगे। देखिए कहता है यहाँ पे कि कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था। क्या हो जाता है, तो अमार सोनार बांग्ला हो जाता है। क्या हो जाएगा, अमार सोनार बांग्ला हो जाता है। कहता है कि 1929 में लिडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था भाई। लिडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से हुआ था, तो देखिए मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। कौन सा, तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अगला कहता है यहाँ पे कि गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। गांधी जी द्वारा कौन सा, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम कब किया गया था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होता है। कहता है कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को 2 दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। ठीक है, ये देखिए कहता है यहाँ पे कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। तो ये देखिए ये नाम होता है शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने। किसने किया था, तो शाह अब्दुल्ला अजीज़ ने किया था। अगला देखिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, कहता है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था भाई, तो ये बारदोली आंदोलन हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारदोली आंदोलन। अगला सवाल देखिए, कहता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी भाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये देखिए लंदन में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो लंदन में हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ, तो लंदन में होता है। देखिए साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था, तो ये होता है अहमदाबाद में। देखिए विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है भाई। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है, तो ये देखिएगा अभिनव भारत से होते हैं, अभिनव भारत से होते हैं। और देखिएगा जब महात्मा गांधी का 1948 में हत्या होता है तो इसमें प्रमुख रूप से अभियुक्त होते हैं उस समय गृह मंत्री रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन पे बैन लगा देते हैं। ठीक है, किस पे, तो सावरकर पे, विनायक दामोदर सावरकर पे। और इनके संगठन को आतंकवादी जो संगठन है ये करार दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाते हैं, ये अभिनव भारत से हो जाते हैं। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था।
कहता है कि शिमला सम्मेलन किस कार्यकाल के मतलब किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। तो ये देखिए लॉर्ड बेबेल हो जाते हैं। लॉर्ड बेबेल के समय में ही शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहता है कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी भाई, तो 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था। देखिए भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, तो ये देखिए क्लीमेंट एटली होते हैं, याद रखिएगा कौन, तो क्लीमेंट एटली होते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला कहता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है, तो ये देखिएगा बीडी सावरकर हो जाते हैं। अब देखिए इतिहासकार भी बता रहा है बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तो ये बीडी सावरकर हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे भाई, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे, तो ये देखिए किसान हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, किसका, तो असहयोग आंदोलन का। ये नागपुर अधिवेशन 1920 में हो जाता है। देखिए कहता है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था, तो लॉर्ड बेबेल के कार्यकाल में होता है, ठीक है। और कहता है कि किस देशी रियासत में जनता संग्रह कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया था, कब, तो जूनागढ़ में। पूछा जाएगा कि बताइए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था, कौन हो जाता है, तो जूनागढ़ हो जाता है। कहता है कि वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कौन सा हो जाएगा, वसुदेव बलवंत फड़के का संबंध आपको रामोसी किसान आंदोलन से होता है, कौन सा, तो रामोसी किसान आंदोलन से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि दयानंद सरस्वती के गुरु बताइए कौन होते हैं, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन होते हैं, तो स्वामी बिरजानंद हो जाते हैं। क्या नाम रहता है, सरस्वती बिरजानंद हो जाते हैं, याद रखिएगा सरस्वती बिरजानंद होते हैं इनके गुरु। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था, तो ये देखिए अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। किसके द्वारा, तो अहमदिया आंदोलन के द्वारा प्रारंभ हुआ था। देखिए गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ, पूछा गया है कि गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ, तो ये देखिए सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन होता है, ठीक है। कहता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है, तो नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाता है। कहता है कि सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है भाई, सूर्य सेन जो थे किस संगठन से संबंधित थे, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से इनका संबंध था। कहता है अगला सवाल कि रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1919 में होता है। कहता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था भाई, तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना होता है, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहता है यहाँ पे कम्युनल अवार्ड, कहता है कि कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ, तो ये पूना पैक्ट से रद्द होता है, कब, 1932 में। कम्युनल अवार्ड। कहता है कि ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान बेली ठम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो क्या हो जाता है, कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया था उन्होंने, कहाँ पे, तो ट्रावनकोर में। देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है, तो ये होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात कर दिया जाए तो पूछा जाता है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपको हो जाता है मेरठ से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगर बात बिहार की हो जाए कि बिहार में कहाँ से शुरुआत होता है, तो देवघर का रोहनी जिला जो है वहीं से इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी भाई, प्रश्न यही पूछता है कि बताइए भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किसने, तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ किया था, तो इलाहाबाद के दरबार में किया था। कहता है कि किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी के राय को अस्वीकार कर देता है, तो ये करौली का होता है, कौन सा, तो करौली हो जाता है, याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था भाई, कहता है कि मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन होता है, तो देखिएगा जनरल हेबिट नाम इनका रहता है, कौन सा, तो जनरल हेबिट नाम रहता है इनका, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जनरल हेबिट होते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस मुस्लिम समाज सुधारक को
मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा विचार था इनका, सर सैयद अहमद खां को यह प्रदान किया जाता है, ठीक है, नाइटहुड की। यहाँ प्रश्न कहता है कि पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। कहता है कि सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो किसका किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का इन्होंने नेतृत्व किया था। कौन सा? चटगांव आर्म्स डकैती का इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बताइए, बलिया में खुद अपना सरकार ये बना लिए थे चित्तू पांडे। कब किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में। कहाँ पे? तो देखिएगा, ये देखिएगा, चित्तू पांडे कहाँ पे? तो बलिया में कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कहता है कि 1857 के गद्दर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला कहता है कि मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित था? तो ये बारदोली सत्याग्रह हो जाता है। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी हो जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कहाँ पे? तो लंदन में किया था। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी भाई? समानांतर सरकार की स्थापना उस समय बहुत सारे लोगों ने किया। जो सर्वाधिक दिनों तक चला सतारा में, ठीक है। कहाँ पे चला? सतारा में। कहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने किया था। और देखिएगा, संथाल विद्रोह का चर्चा कार्ल मार्क्स भी अपने किताबों में करते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स करते हैं संथाल विद्रोह का। देखिए, अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक को पता था कि धर्म के माध्यम से लोगों को जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है, और इसका फ़ायदा देखिए बहुत जगह मिला है। अगर आप अभी के समय में देखेंगे तभी आपको मिलेगा। और देखिएगा, संथाल विद्रोह में भी आपको देखने को मिलेगा, मुंडा विद्रोह में भी आपको देखने को मिलेगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं? धर्म का सहारा ले लेते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है भाई? ये बहुत वीवीआई है, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। खुदाई खिदमतगार के नाम से कौन जाने जाते हैं? जिनको फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान बोलते हैं। कहता है कि 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। ये बात किसने कहा था? तो पीवी रॉबर्ट्स ने कहा था। कौन सा? पीवी रॉबर्ट्स ने कहा था। कहता है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था भाई? तब बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। देखिए, अगला सवाल कहता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड क्या हो जाते हैं? पामस्टन हो जाते हैं। कौन? लॉर्ड पामस्टन हो जाते हैं। कहता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। चलिए, कहता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया था? तो देखिए, 1920 में किया था। 1920 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। कौन सा? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना 1920 में उन्होंने किया था। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो यह आपका सूरत अधिवेशन हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसने कांग्रेस की जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? किसने? तो लॉर्ड डफरिन ने ये बात कही थी। किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने ये बात कहा था। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेक्ट एक्ट हो जाता है। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के लिए, ठीक है, बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। कहता है कि 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है भाई? तो अशोक मेहता और वीर सावरकर हो जाते हैं। कहता है कि 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि लॉर्ड डलहौजी के
कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र कब? तो 1858 में ये दोबारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कहता है कि देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा होता है। कौन सा? देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसके द्वारा? 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा। कहता है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाते हैं? एम.एन. राय हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? एम.एन. राय हो जाते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, शाहजहां सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था 1936 में। कहाँ पे? तो लखनऊ में होता है। ठीक है, 1936 लखनऊ में होता है। यहाँ पे अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था भाई? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से इनकार करने के कारण ये हुआ था। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। याद रखिएगा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे भाई? तो रास बिहारी बोस हो जाते हैं। ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कौन सा? रास बिहारी बोस। कहता है कि 29 मार्च 1857 को किस राजभक्त सैनिक को ब्रिटिश के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सज़ा दे दिया गया? तो हो जाते हैं आपके मंगल पांडे हो जाते हैं। कौन होते हैं? तो मंगल पांडे हो जाएंगे। अगला देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कहता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक भाई बताइए कौन हो जाते हैं? तो आर.सी. दत्त हो जाते हैं। कौन सा? आर.सी. दत्त हो जाएंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हो जाते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? तो देखिए, यह हुमायूं की कब्र के पास उन्होंने गिरफ्तार किया था। और किसने किया था? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। कहता है वह कौन पहला भारतीय था जिससे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो ये हो जाते हैं एम.एन. राय। बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो कहाँ पे हो जाता है? अड़यार में हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप का मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह का आरोप लगा था इन पे। कब लगा था? तो 1857 में 97 होता है बाल गंगाधर तिलक पे। कहता है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन और गरम नरम दल दोनों में हो जाता है, कि अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो रास बिहारी घोष हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो रास बिहारी घोष हो जाते हैं। कहता है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल हो जाते हैं। कहता है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत को प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? तो नवाब सिराजुद्दौला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि देशभक्त राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवाब सिराजुद्दौला को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहता है कि खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने के प्रमुख कारण बताइए? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा तो उसे माफ़ करना मना करने से के विरुद्ध था। देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोखले किसके गुरु होते हैं? तो महात्मा गांधी के होते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु होते हैं। और गोखले के गुरु कौन होते हैं? तो रनाडे हो जाते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। कौन भाई? तो बाल गंगाधर तिलक होते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति किया था? तो हंटर कमीशन हो जाता है। याद रखिएगा, हंटर कमीशन होता है। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में हो जाता है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? कहाँ पे? लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। कहता है कि ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये बात किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये बातें।
अगला सवाल देखिए, कहता है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, कौन सा, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने, यह डिज़रायली ने दिया था। किसने दिया था, तो डिज़रायली ने दिया था। कहता है कि 1939 ईस्वी में कहता है 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो ये हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। सोचिए, त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है, महात्मा गांधी की जो फेमस वाली जो पर्सनालिटी रहता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के सामने गौन हो जाते हैं। वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसका नाम रहता है पट्टाभी सितारमैया, और सुभाष चंद्र बोस के सामने बेचारे वो हार जाते हैं। इसका ठेस महात्मा गांधी को दिल पे लग जाता है। कहते हैं कि अगर मतलब हम भारत के एक मुट्ठी बालू से ही इससे बड़ा क्रांति पैदा कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं यार, ऐसा मत करो, हम इसका अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद इसका अध्यक्ष आपको बिहार के रहते हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को बनाए जाते हैं। ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही हो सॉरी भाई, बहुत ज़्यादा बोलते बोलते हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, कहता है कि 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा, क्या होता है, नई नीति की घोषणा की गई, तो भारतीय देशी राज्यों से संबंध को लेकर के। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का, क्या कहता है, लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1935 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। भारत में लोक सेवा आयोग का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, अगला कहता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह अंग्रेजी भाषा में होता है। कहता है कि ब्रिटिश शासन के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए। किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। हड़प का नीति होता है इनका। कहता है यहाँ पे कि बताइए, अगला कहता है यहाँ पे अगला देखिएगा, कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे भाई। और देखिए, बीपीएससी इसको बहुत बार प्रश्न पूछा गया। हर साल अगर ज़्यादा से ज़्यादा कभी गैप कर दिया तो एक बार गैप कर दिया, लेकिन हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। और किसने किया था, फरार किसने हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण होते हैं। हजारीबाग जेल को फांद करके भाग जाते हैं। इनके साथ इनको बहुत सारे मित्र भी रहते हैं। और ये दिन पता है कब होता है, यह दीपावली के दिन में होता है। कौन, तो ये दीपावली के समय में होता है। ठीक है, ये आपका दिवाली का टाइम होता है। देखिए, अगला सवाल है, कहता है कि अंतिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था भाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात कही थी। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला कहता है कि कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे, तो देखिए कितना होते हैं, क्रमशः 71 और 147 होता है। तब जाकर के विकास होता है ओबीसी वालों का, एससी एसटी का हो जाता है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, तो देखिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है। 1857 के विद्रोह झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था भाई, तो ह्यूरोज थे। और झांसी कहाँ पे है, तो यूपी में है। कहता है किसने कहा था, मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद भी कि एक मुसलमान हो। कहता है किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो, मोहम्मद अली जीना होते हैं। कहता है कि कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का मुख्य कारण क्या था भाई, तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था भाई,
स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय में हुआ। कब? तो 1905 में होता है बंगाल विभाजन। कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कहता है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसको लेकर के? क्रिप्स मिशन को लेकर के। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर। कौन हो जाते हैं? नाना साहब हो जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो कौन होता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है और ये भारत में इनका जन्म होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कहता है कि किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो कहाँ पे? तो जूनागढ़ में हो जाता है। कहता है कि 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएंगे। ठीक है। गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939। कब? तो त्रिपुरी अधिवेशन में हो जाते हैं ये। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिएगा। कहता है कि सी आर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये देखिए कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने किया था। किसने? तो सी आर दास ने। देखिएगा गया अधिवेशन होता है, मतलब आपको बिहार में गया अधिवेशन होता है 1922 में, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सी आर दास करते हैं। ठीक है। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आचार्य जे बी कृपलानी होते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ। कौन सा वायसराय थे भाई? तो लॉर्ड लिटन के समय में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। तो महात्मा गांधी हो जाते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। ठीक है। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1909 को। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए। कहता है यहाँ पे, कहता है कि नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? तो मोतीलाल नेहरू के कारण हुआ था। ठीक है। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो ये देखिए इलाहाबाद हो जाता है। ठीक है। कहता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था भाई? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता थी। क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह हो जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाते हैं? तो मोहन सिंह हो जाते हैं आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, सेनापति। देखिए कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस से विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह टिप्पणी किया गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह टिप्पणी किया गया था। ठीक है। अगला देखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस समिति के अन्य सदस्य भी थे। कौन? तो गांधी जी थे, जयकर तैयब जी थे और सी आर दास थे। ठीक है। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गद्दर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषा होते हैं। गद्दर जो होता है 4 भाषाओं में निकाला जाता था। तो गुरुमुखी लिपि हो जाएंगे, उर्दू हो जाता है, गुजराती और हिंदी में हो जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि वह कांग्रेस प्रेसिडेंटी कौन था भाई? वह कांग्रेस प्रेसिडेंसी कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता किया था? कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। देखिए होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? तो देखिए ये आयरलैंड से लिया गया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गॉडविल्यू कहाँ की थी? तो ये देखिए ये नागालैंड की हो जाती हैं। कहाँ की? नागालैंड की। कहता है कि गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है।
फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा भी मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा आपको मिलेगा। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया? तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन इन लोगों ने कर लिया। कहता है अगला कि 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरी हिंद स्वर्ण पदक, कौन सा? तो केसरी हिंद स्वर्ण पदक, जल युद्ध पदक, बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। कहता है कि सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो ये सिंगापुर हो जाता है। कहता है कि किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया? तो 1928 में हो जाता है। कहाँ पे? लाहौर में, सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि कड़े विरोध के कारण, कहता है कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जांच जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो ये देखिए 1912 हो जाता है। कब? 1912 हो जाता है। अब हम भारत को विदेशी रास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहा था? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अगला कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? तो कौन हो जाते हैं? तो विनोबा भावे हो जाते हैं। देखिए जितना भी रिवीजन हो रहा है ना, इसको अच्छे से आप कर लीजिए। यहीं से अगर इसको अच्छा से कर लेते, बहुत लंबा है, इसको हम 2 या 3 एपिसोड में बना देंगे, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो रिवीजन देख लेते हैं ताकि दिमाग में रहे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है रिवीजन, और सेट प्रैक्टिस जो है वो करा करिए। ठीक है, तो ये हो जाता है, कौन हो जाते हैं? तो ये विनोबा भावे हो जाते हैं। जब सरकारी सेनाओं ने जालियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं तो यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो 2 लोकप्रिय नेताओं के सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू की गिरफ्तारी का इन्होंने विरोध किया था इस समय में। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला इसमें कहता है कि देखिएगा 20 फरवरी, यहाँ पे देखिए कहता है कि 20 फरवरी 1947 को, कहता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? कब? तो जून 1948 में कहा था कि अंग्रेज के द्वारा भारत छोड़ दिया जाएगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के बाद यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? इससे दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। देखिए कहता है यहाँ पे कि 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? 1923 में। उनका उद्देश्य क्या था भाई? तो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना, ये था इनका उद्देश्य, यही होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर बात करें हम लोग तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं कि कम से कम इसको हम लोग टोटल करेंगे तो 3-4 एपिसोड हो जाएगा, और हम टोटल का टोटल आपको करा देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा एनर्जी भी होना चाहिए है ना, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा और भी सारा चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप करेंगे तो समझिए कि बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर ये करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप इसको टोटल कर लेते हैं रिवीजन, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, समझिए कि आपको 19 से 20 प्रश्न जो है निश्चित तौर पे यहाँ से बन ही जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। आप इस सेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो एनर्जी है बिल्कुल आप ही की तरफ बनी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, एकदम दबा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़िए। जितना रिवीजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन यही डिवीज़न दिलाएगा। याद रखिएगा, अभी जो टाइम, अभी 1 मिनट का टाइम कहीं बर्बाद मत करिए। अगर आप चाहते हैं ऑफिसर बनना 69 में, तो आप पीटी लेकर के आइए, मेंस की गारंटी हमारी तरफ से होगी। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।